जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एसएससी जीडी का आज 22 जनवरी अर्थात संडे को कोई भी इसका एग्ज़ाम नहीं है। इसके एग्ज़ाम की जो शुरुआत होगी कल से, अर्थात इसका जो एग्ज़ाम अब आपका होने वाला है वह होगा 23 जनवरी से होगा। लेकिन अभी तक जो इसके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इसको देखकर अवश्य जाएं। तो आइए बिना देर किए हुए इन सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है कि फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी। तो देख लीजिए भाई, फिट इंडिया मूवमेंट की अगर हम बात करें, जितने भी प्रश्न अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में बने हैं, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 29 अगस्त 2019 को हुई थी। 29 अगस्त को जो है खेल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर, ठीक है। और इसका उद्देश्य है नागरिकों को स्वस्थ बनाना। बात करें वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, तो यह है आपके अनुराग ठाकुर, और इसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम में की गई थी। क्लियर है। तो इतनी जानकारी आपको रखना है जो कि किसी भी एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं इससे रिलेटेड। अगला यहाँ पर उन्मूलन का पर्यायवाची पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा समाप्ति, अंत, ध्वस्त करना, नष्ट करना, और एक गांव में बोला जाता है मटिया मेट कर देना, ठीक है। ये सभी आपके पर्यायवाची होंगे उन्मूलन के। अगला क्वेश्चन ये है कि आवास कर की शुरुआत किसने की थी। तो यह जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। जजिया कर, भूमि कर, ठीक है, जजिया कर तो अकबर ने भी लगाया था। तो ये जो है इसकी शुरुआत जो है किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था जो कि दिल्ली में जो है शासन कर रहे थे। यह अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया था, अर्थात 20 साल तक शासन किया था। बात करें खिलजी वंश के संस्थापक की, तो यह थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। तो इतना आपको जानकारी एक्स्ट्रा है आपके एग्जाम में जो पूछा जा सकता है। आगे हम बात करें डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत कहाँ पर हुई है। तो देख लीजिए, इसको जो है केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने की है, और इसकी शुरुआत जो की गई है यूपी में, और शुरू कहाँ से हुई है, बीएचयू अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई है। इसमें क्या किया जाएगा, आईएएस सिविल सर्विस की फ्री कोचिंग दी जाएगी। पहले शुरुआत आपकी होगी 31 यूनिवर्सिटी से, इसकी शुरुआत होगी देश में, ठीक है। जो वंचित समाज वर्ग के लोग हैं उनके जीवन स्तर को उठाना है। तो अभी 31 यूनिवर्सिटी में इसकी शुरुआत हो रही है और फ्री में आईएएस की कोचिंग दी जाएगी। आगे देखिए, सन्यासी का शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। तो इसका शुद्ध वर्तनी देख लीजिए, स होता है न्यासी, यहाँ पर देखिए यहाँ पे नहीं होता है, स पे अंक की मात्रा होता है, ध्यान दीजिएगा। स पे भी अंक की मात्रा होता है, आधा न होता है, यहाँ पे आपका कोई मात्रा नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। देख लीजिए, आजमाइश ऐसे लिखा जाता है, इसमें गलती जो की जाती है छोटी को बड़ी लिख दिया जाता है। अंत्याक्षरी ऐसे होता है, आहार ऐसे होता है, लोग आहार लिख देते हैं। नादान होता है, न कि नदान होता है, ठीक है। और आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। तो कुछ ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में अगले दिन मिल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऊपर कम दिख रहा होगा तो हम बोल के बता दे रहे हैं। कालिदास पुरस्कार की शुरुआत 1980 में किस प्रदेश ने किया। तो इसकी शुरुआत जो है मध्य प्रदेश के द्वारा हुई है, और इसमें 2 लाख रुपए इनाम दिया जाता है, 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। 2020 का जो है मिला था अरोड़ा साई राज को, और 2021 का जो कि 22 में दिया गया है, ये देख लीजिए, बुधादित्य मुखर्जी, डॉक्टर पुरु दाधिच, वासुदेव कामत और राजीव वर्मा, इन 4 लोग को 22 में 2021 का क्या कालिदास पुरस्कार दिया गया है। जिसके पास घर न हो, अनेक शब्दों के एक शब्द है, उसे अनिकेत कहते हैं। विधवा अर्थात जिसके पति मर गए हों। विदुर जिसकी पत्नी मर गई है उस पुरुष को कहते हैं। अंडक जो अंडे से उत्पन्न हो। आद्योपांत मतलब आदि से लेकर अंत तक, और आशातीत मतलब आशा से अतीत, अतीत का मतलब परे, मतलब जो आशा से परे हो। नेक्स्ट, यूराल पर्वत श्रृंखला किसको अलग करती है। तो देख लीजिए, एशिया और यूरोप को अलग करती है, ठीक है।
यह जो है पश्चिमी रसिया का हिस्सा है। यूराल जो है पर्वत श्रृंखला। एशिया की बात करें तो एशिया पूरे दुनिया में सबसे बड़ा महाद्वीप है और यूरोप आता है 6वें नंबर पर। ठीक है, तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया और एवरेस्ट जो है आपका इसकी सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, जो कि एशिया में नेपाल में पड़ती है। बात करें यूराल पर्वत श्रृंखला की तो 2500 किलोमीटर तक फैली है। तो इसका आधा हिस्सा जो है एशिया में है और आधा यूरोप में। ठीक है, तो इसीलिए यूरोप धन एशिया बराबर यहाँ पर यूरोसिया हो जाएगा और ये यूराल पर्वत हो गया। ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय संगीतकार तो AR रहमान है। इनको ऑस्कर भी मिल चुका है और ग्रैमी भी मिल चुका है। इनको स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी के लिए संगीत दिए थे, जिसमें इनको डबल ऑस्कर मिला था। एक गाना भी उसमें था, जय हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं भाई? देखा जा सके। अच्छा, उसे यहाँ पर अ नहीं होगा, उसे पारदर्शी कहते हैं। और जिसके आर पार न देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। क्लियर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पंचवर्षीय योजना से सभी शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न ये है कि किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर बल दिया गया है? तो देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना था। 1956 से लेकर 51 नहीं है, ये 61 है। 1956 से लेकर 61 तक। और यह जो है मॉडल पूछा जाता है तो PC महालनोबिस मॉडल था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक था। यह कृषि पे बल दिया गया था और हैरोल्ड डोमर मॉडल पर था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है इसका लिया जो गया है USSR रसिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब कौन जीता? तो देख लीजिए, फ्रेंच के बादशाह कहे जाते हैं राफेल नडाल और इन्होंने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतकर पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना दिया है। राफेल नडाल नोवाक जोकोविच को भी राफेल नडाल है, हाँ, नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर को भी पीछे कर चुके हैं ये। ठीक है, तो ये 21 जो है ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। तो फ्रेंच ओपन 2022 का यही जीते हैं। फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और महिला विजेता की बात करें तो इगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की है, ये महिला विजेता हुई हैं फ्रेंच ओपन 2022 की। दुख का विलोम पूछा गया है, सुख होता है। आगे चलिए, आगे बात कर लेते हैं। चकवा सामा, और इसको जो है कहीं कहीं सामा चकवा भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों इसका जो है नाम है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि चकवा जो सामा चकवा है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये बिहार का है। बिहार के कुछ और नृत्य की बात करें तो जाट जतिन भी बिहार का है, कई बार पूछा जा रहा है, रिपीट हो रहा है। विदेशिया भी बिहार का है, झिझिया भी बिहार का है, झुमरी डांस बिहार का है और पाइका नृत्य, ये सभी बिहार के नृत्य हैं। 1707 में किस मुगल शासक की मृत्यु हुई थी? तो औरंगजेब की हुई थी। अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न यह है कि पंच नदी में कौन कौन सी नदी शामिल है? तो इसमें झेलम, रावी, ब्यास, चिनाब और सतलुज, ये सभी जो नदी पंच नदी में शामिल है और ये स्थित है पंजाब। पंजाब की ये पांचों प्रमुख नदियां हैं। और पंजाब को दौड़ेंगे ना तो यहाँ पर पंच धन आब होता है। आब का मतलब होता है नदी, पंच मतलब होता है 5। तो 5 नदियों का जो समूह का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं पंजाब। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमने लिए थे ये कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे जो कि हर एग्जाम में, केवल ना कि GD, जितने भी वनडे एग्जाम हो रहे हैं पिछले 5-6 महीने से बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो आप लोग एक बार ध्यान से इसको 1-2 बार देखकर जो है अगले दिन एग्जाम देने जाएं। ठीक है, तो ये थे आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कल जो है आपको लाइव एनालिसिस प्लस जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी शिफ्ट के एक एक क्वेश्चन डिटेल बताए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।